श्रीमती राधा रानी की बहुत महिमा हमारे वैदिक शास्त्रों में देखने को मिलती है। विशेषकर जो हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इस संप्रदाय में शक्ति तत्व पर बहुत विस्तार से जोर दिया जाता है। गौड़ीय वैष्णव शक्ति तत्व का बहुत ही अधिक रूप में वर्णन करते हैं। यद्यपि अन्य वैष्णव संप्रदाय भी हैं, जैसे श्री संप्रदाय या निम्बादित्य संप्रदाय और अन्य संप्रदायों में भी जो है शक्ति तत्व की उपासना की जाती है शक्तिमान के संग में। जैसे श्री वैष्णव भगवान श्री विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, लक्ष्मी नारायण शक्ति शक्तिमान। और ऐसे ही कुछ वैष्णव भगवान श्री राम के साथ सीता मैया की उपासना करते हैं, श्री श्री सीताराम, यानी राम शक्तिमान, जानकी मैया शक्ति तत्व, शक्ति और शक्तिमान। तो अन्य संप्रदाय में भी शक्ति तत्व की उपासना देखी जाती है शक्तिमान तत्व के संग में। लेकिन इतना होने पर भी शक्ति तत्व का ज़्यादा सिद्धांत उन्होंने वर्णन नहीं किया या शक्ति तत्व के विषय में बहुत अधिक जोर नहीं दिया। हम देखते हैं अन्य वैष्णव आचार्यों के ग्रंथ या अन्य वैष्णव आचार्यों की जितनी भी रचनाएं हैं, या तो उन्होंने राम की बहुत महिमा गाई है, सीता मैया की बहुत कम रूप में महिमा देखी जाती है, या तो भगवान श्री हरि की महिमा गाई है, विष्णु भगवान की, लेकिन लक्ष्मी जी की बहुत कम रूप में महिमा गाई है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो इस्कॉन है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इस संप्रदाय में शक्ति तत्व अर्थात राधा रानी की उपासना, राधा रानी की भक्ति पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव का अर्थ ही होता है राधा रानी के भक्त। गौड़ीय वैष्णव वर्णन करते हैं कि जब तक हम राधा रानी जी का अनुगत्य नहीं करेंगे, जब तक हम श्रीमती राधा रानी की चरणों की रज अपने मस्तक पर नहीं रखेंगे, तब तक हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं? राधा रानी के अनुगत्य की महिमा, राधा रानी के चरणों के अनुगत्य की महिमा नरोत्तम दास ठाकुर जी बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। ठाकुर नरोत्तम दास जी कहते हैं, राधे का चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरधारी। राधिका चरणाश्रय जे कर से महाशय तार मुई जाऊं बलिहारी। तो नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरिधारी। अर्थात राधिका चरण रेणु, जो राधा रानी के चरणों का अनुगत्य करेगा, चरण रेणु, रेणु अर्थात रज, जो राधा रानी के चरणों के रज को भूषण करिया तनु, जो उस रज को अपने मस्तक का भूषण बनाएगा। यहाँ पर रज कहने का जो दूसरा अर्थ क्या होगा? राधा रानी के चरणों में जो उनके निज जन हैं, जो उनके प्रिय भक्त जन हैं, वो भी क्या हैं? राधा रानी के चरणों में रज स्वरूप हैं। उन्हीं राधा रानी के जो प्रिय भक्त हैं, जैसे शिला प्रभुपाद इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं, शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये राधा रानी के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। शिला प्रभुपाद जी के पिताजी यानी गौर मोहन डे, जब उनके घर में बचपन में कोई भी साधु संत आते थे तो गौर मोहन डे कहते थे कि आप लोग मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो कि ये राधा रानी का सर्वश्रेष्ठ भक्त बने। तो वास्तव में शिला प्रभुपाद जी श्रीमती राधा रानी के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं।
श्रील प्रभुपाद जी विशुद्ध रूपानुग आचार्य हैं। रूपानुग अर्थात जो रूप गोस्वामी हैं, जिन रूप गोस्वामी ने राधा और कृष्ण की जो माधुरी है, जो राधा और कृष्ण की जो रति है, जो प्रेम है, उस प्रेम को इस जगत में स्थापित किया, उस प्रेम को इस जगत में प्रकटित किया। उन्हीं श्रील रूप गोस्वामी के अनुगत जितने भी आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद, ये सब क्या हैं? ये सब रूपानुग वैष्णव हैं। ये सब राधा रानी के अनुगत्य के वैष्णव हैं। ये सब श्रीमती राधा रानी की भक्ति को, उनके सिद्धांतों को, उनकी महिमा को, उनके प्रेम को ठीक ठीक रूप में समझने वाले वैष्णव हैं। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अर्थात जो राधा रानी के चरणों में जो उनके निज जन रज रूप में विराजमान हैं, जब हम उनका अनुगत्य करेंगे तब क्या होगा? अनायासे पावे गिरिधारी। ऐसा व्यक्ति अनायासी वृंदावन के कृष्ण, जिन्होंने गिरि गोवर्धन को धारण किया, ऐसे श्याम सुंदर कृष्ण को अनायासी प्राप्त कर जाएगा। नरोत्तम दास ठाकुर ने इस पदावली को बहुत ही सोच समझकर, भावों में निमग्न होकर उन्होंने व्यक्त किया। क्या कोई शास्त्रीय प्रमाण है जिन्होंने अनायासी गिरधारी को प्राप्त किया हो? या नरोत्तम दास ठाकुर ने इसको ऐसे लिख दिया? नहीं, शास्त्रीय प्रमाण भी है। शास्त्रों में देखा जाता है, विशेषकर श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हम देखते हैं, जब भगवान कृष्ण रास लीला से अंतर्धान हो गए, उस समय गोपियाँ विरह भाव में कृष्ण को वृंदावन में गोवर्धन की तलहटी पर, राधा कुंड के तट पर, गिरिराज की कंदराओं में, यमुना के कुंजों में सर्वत्र ढूंढती हैं। भगवान कृष्ण को विरह भाव में कहीं नहीं मिलते हैं कृष्ण। और वो गोपियाँ, कुछ गोपियाँ श्रीमती राधा रानी के आगे आगे चलती हैं और कुछ गोपियाँ श्रीमती राधा रानी जी के पीछे पीछे चलती हैं। तो इस प्रकार कृष्ण को सर्वत्र ढूंढ रही हैं। तो गोपियों ने क्या देखा? जो राधा रानी के आगे जो गोपियां चल रही थी, उन्होंने क्या देखा? श्याम सुंदर कृष्ण आज चतुर्भुज रूप में प्रकटित हैं, नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। उन गोपियों ने जो कृष्ण जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए थे, उनको प्रणाम किया, अनुनय विनय किया, दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना किया, आशीर्वाद की याचना की कि हे नारायण, हमको तो श्याम सुंदर से मिला दो, आप हमको वरदान दो, आशीर्वाद दो कि हमें श्याम सुंदर मिल जाए। हमें तो श्याम सुंदर रूप ही पसंद है, इसलिए आपसे हम प्रार्थना करती हैं कि आप हमको श्याम सुंदर से मिला दीजिए। तो उन गोपियों ने अनुनय विनय किया, वंदना किया, स्तव स्तुति की और आगे निकल गई। और अब पीछे से राधा रानी भी आती है और उनके पीछे अन्य गोपियां भी आ रही हैं। जैसे राधा रानी का दर्शन किया चतुर्भुज श्याम सुंदर ने, राधिका जी को देखकर, राधा रानी को आते देखकर, वो चतुर्भुज श्याम सुंदर उनके समक्ष चार भुजाओं में नहीं रह पाए और द्विभुज रूप में प्रकट हो गए, श्याम सुंदर रूप में। और हाथों में बंसी, मस्तक पर मयूर पंख, पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, गले में वैजंती माला है, त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं। ऐसे श्याम सुंदर जो हैं राधा रानी के आते ही प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में नहीं रह सके राधिका जी के सामने। और अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने योग्य बात, एक विशेष सिद्धांत, जो राधा रानी के पीछे पीछे जो गोपियाँ चल रही थी, उन्होंने भी क्या देखा? उन्होंने भी जो है द्विभुज श्याम सुंदर स्वरूप का ही दर्शन किया, उन्होंने चतुर्भुज श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, उन गोपियों ने राधा रानी का अनुगत्य किया, राधा रानी के पीछे पीछे चल रही थी, उनके चरणों का अनुगत्य कर रही थी, इसीलिए उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? अनायासे पावे गिरधारी, उन्होंने अनायासी गिरधारी को प्राप्त कर लिया। उनको अनुनय विनय, स्तव स्तुति, प्रार्थना, निवेदन, आशीर्वाद नहीं मांगना पड़ा।
उन्होंने अनायासी गिरधारी को प्राप्त किया। लेकिन जो गोपियाँ राधा रानी को छोड़कर आगे निकल गई, उनको द्विभुजधारी श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, उनको चतुर्भुज श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरधारी। तो भागवतम में हम ये प्रमाण देखते हैं, ऐसे अनेक प्रमाण शास्त्रों में हमको देखने को मिलते हैं।